हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। कंप्यूटर की लगभग 3 सीरीज चलेगी। यह पहला वीडियो है, अर्थात पहली सीरीज़ है। तो इसी तीनों सीरीज़ में जो है कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और जो अब अन्य एग्जामों में पूछे जाएंगे, तो इसी तीनों वीडियो में से लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है वेल्स पास्कल और चौथा ऑप्शन है जोसेफ जैक्यूएर्ड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। पहला ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है वेज पास्कल, चौथा ऑप्शन है वान न्यूमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का, वह डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वान न्यूमान जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिए थे। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर, कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। पहला ऑप्शन है हरमन होलेरिथ, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है वेल्स पास्कल, चौथा ऑप्शन है विलियम्स बुरोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चार्ल्स बेबेज जो है ब्लूप्रिंट के विकास के लिए सर्वाधिक योगदान दिए थे। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब और कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1960 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1965 ईस्वी में। तो इसका जो है आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका हम आंसर नहीं बताने वाले, आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है फर्मवेयर, चौथा ऑप्शन है ह्यूमनवेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है फर्मवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोग्राम या नियम और कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित लिखित प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर पे हम लोग लिखते हैं या जो उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है कुंजी पटल, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सीपीयू जो है इसको कंप्यूटर का नियंत्रक कहा जाता है, कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन इसको कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है रैम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डाटा इनपुट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सीपीयू, चौथा ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी स्टोरेज, इसके बाद पांचवा ऑप्शन दिया गया है एएलयू। यह क्वेश्चन जो है आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है डिस्क, चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का, वह भी हो जाएगा सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।
या यूपी पीसीएस 2012 एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है चिप, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय टेप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चिप, अर्थात मेमोरी जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के जो आंकड़े बहुत अधिक मात्रा में होते हैं उसका भंडारण मेमोरी में किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट नायक, तीसरा ऑप्शन है जेएस किल्वी ने, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स वेबेज ने। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेएस किल्वी ने जो है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? पहला ऑप्शन है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है निकिल, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिलिकॉन की परत जो है आईसी चिप पर चढ़ी होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस पेटाऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड जो है चुंबकीय डिस्क पर इस आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत चढ़ी होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को हम किससे मापते हैं? पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है बिट, तीसरा ऑप्शन है मीटर, चौथा ऑप्शन है मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिट, जो है कंप्यूटर में जो है किसी भी शब्द की लंबाई को हम बिट के द्वारा मापते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में हम किसको मापते हैं? पहला ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, तीसरा ऑप्शन है शक्ति व्यय की क्षमता और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो है हम मेगाबाइट से मापते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है बिट, तीसरा ऑप्शन है बग, चौथा ऑप्शन है घन मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बाइट जो है, बाइट जो है कंप्यूटर माध्यम की क्षमता की इकाई है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 1024 बाइट किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 1 TB अर्थात 1 टेराबाइट, दूसरा ऑप्शन है 1 GB अर्थात 1 गीगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है 1 MB अर्थात 1 मेगाबाइट और चौथा ऑप्शन है 1 KB अर्थात 1 किलोबाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा 1 किलोबाइट अर्थात 1 KB जो है 1024 बाइट के बराबर है और 1024 KB जो है 1 MB के बराबर है और 1024 MB जो है 1 GB के बराबर है। इसके बाद 1024 GB जो है 1 TB के बराबर होता है। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2010 में पूछा गया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है एरर, तीसरा ऑप्शन है सिग्नेचर और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2011 और 2013 में पूछा गया है। तो बग क्या होता है आप लोग बताएं, बग क्या होता है? बग जो है एरर को बग कहा जाता है। 18 का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है लॉजिक से, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल से, तीसरा ऑप्शन है इनपुट से, चौथा ऑप्शन है स्टोरेज से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्टोरेज से जो है मेमोरी शब्द संबंधित है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पीसी का अर्थ क्या है?
पहला ऑप्शन है व्यावसायिक गणक, दूसरा ऑप्शन है निजी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है निजी गणक। यह क्वेश्चन जो है एसएससी के 2014 में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर, अर्थात पर्सनल कंप्यूटर जो है पीसी का अर्थ होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सुपर कंडक्टर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है, उसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है गणना, दूसरा ऑप्शन है मापन, तीसरा ऑप्शन है विद्युत, चौथा ऑप्शन है लॉजिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है जेट प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में से किस संदर्भ में भिन्न होता है। बहुत अधिक कीमत, दूसरा ऑप्शन है वातानुकूल की समस्या, तीसरा ऑप्शन है परिकलन क्षमता और बृहत स्मृति भंडार, चौथा ऑप्शन है बहुआयामी उपयोग। तो जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। सुपर कंप्यूटर पर कई लोग कार्य कर सकते हैं। हम लोग फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन पर कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है द्विआधारी अंक पद्धति, दूसरा ऑप्शन है दशमलव अंक पद्धति, तीसरा ऑप्शन है अनुरूप गणना पद्धति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति पर जो है डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है कोबोल, तीसरा ऑप्शन है फॉर्ट्रन, चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्ट्रन जो है यह वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है रेखा चित्र, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान, चौथा ऑप्शन है वाणिज्य। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वह वैज्ञानिक जो है विज्ञान में इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है व्यावसायिक कार्य, दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक कार्य, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक कार्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए जो है कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। पहला ऑप्शन है फॉर्ट्रन, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन है कोबोल, चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोबोल जो है वाणिज्यिक कार्य अर्थात व्यावसायिक कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर किस प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा क्या है। पहला ऑप्शन है फॉर्ट्रन, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है कोबोल, चौथा ऑप्शन है बेसिक। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है फॉर्ट्रन जो है सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है फॉर्ट्रन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पास्कल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कोबोल और जो चौथा ऑप्शन है वह है C++। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोबोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस भाषा में सर्वाधिक उपर्युक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। पहला ऑप्शन है फॉर्ट्रन, दूसरा ऑप्शन है कोबोल, तीसरा ऑप्शन है पास्कल, चौथा ऑप्शन है C++। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोबोल जो है, इसमें सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फॉर्ट्रन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है C++, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन है कोबोल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। बेसिक जो है या फॉर्ट्रन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए इस भाषा को जो बेसिक हो उसको नींव का पत्थर कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है फॉर्ट्रन, तीसरा ऑप्शन है कोबोल, चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्ट्रन जो है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक कार्यों है, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक गणना है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को सिखाने हेतु, चौथा ऑप्शन है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु जो है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। पहला ऑप्शन है अमेरिकन भाषा, दूसरा ऑप्शन है मशीनी भाषा, तीसरा ऑप्शन है गुप्त प्रच्छन्न भाषा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मशीनी भाषा को जो है कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर भाषा जो है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। पहला ऑप्शन है IBM, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन है सन माइक्रो सिस्टम, चौथा ऑप्शन जो है इन्फोसिस सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का, वह सी हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम जो है इसके आविष्कारक, जावा का आविष्कारक है। और हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है, लेकिन हम आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन और पूछेंगे जिसका आप लोगों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आप लोग बताइएगा कि ईमेल का पूरा नाम क्या है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, और BIOS का विस्तृत रूप क्या है, और रैम का फुल फॉर्म क्या है। इन तीनों का जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। यह पहला वीडियो, इसी के साथ जो है हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद जो है अगला जो है कंप्यूटर का वीडियो कल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।